हेलो दोस्तों, आपका न्यू स्टडी जोन में स्वागत है। DSSB PRT पार्ट बी के लिए और सीटेड प्राइमरी एंड जूनियर के लिए ये क्लास है। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आए। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन सही नहीं है? क्रिया प्रसूत अनुकूलन इवान पावलोव का, क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत BF स्किनर का। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। जो क्रिया प्रसूत है ये आपका स्किनर का है और क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत ये इवान पावलोव का है। तो दोनों ही सही नहीं है, इसलिए आप ऑप्शन आपका राइट होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, जीवन है जो शिक्षित करता है डैश द्वारा दिया गया। तो ये पेस्टोलॉजी द्वारा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 23, समाजीकरण की सबसे महत्वपूर्ण एजेंसी है मोहल्ला, परिवार, रिश्तेदार, अनौपचारिक समूह। तो समाजीकरण का सबसे महत्वपूर्ण जो एजेंसी है वो परिवार माना गया, प्राथमिक में है। ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ पर बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, पहली शिक्षण मशीन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? पेस्टोलॉजी, नॉर्मन क्राउडर, एडगार डेल, सिडनी एल प्रेसे। तो क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर है सिडनी एल प्रेसे। पहली शिक्षण मशीन का आविष्कार सिडनी एल प्रेसे ने किया था। नेक्स्ट, अधिगम के आकलन में कितने चरण होते हैं? 25 का। तो अधिगम के आकलन में आपके 2 चरण होते हैं। कितने होते हैं? 2। अधिगम के लिए आकलन इसे शिक्षार्थी के ज्ञान, समझ, कौशल और मूल्यों को विकसित करने के लिए एक उपकरण के रूप में उपयोग लाया जाता है। ठीक है, और इसमें 2 चरण कौन कौन से हैं? समेटिव और आपका एक और है असर्टिव से याद करके है, निर्माणात्मक और योगात्मक। ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ पर 2 राइट है। इसका इंग्लिश वर्जन यहाँ पर है नहीं। ठीक है, नेक्स्ट, बंडूरा ने यह जांचने के लिए एक प्रयोग किया कि क्या सामाजिक व्यवहार प्राप्त किया जा सकता है या नहीं, उसे अपना प्रयोग किस वस्तु पर किया? तो बंडूरा ने जो है अपना जो सिद्धांत है, अपना प्रयोग जो है किस पे किया था? उन्होंने बेबी डॉल पे किया था। ठीक है, बोबो डॉल पे। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी राइट है। बिल्ली पर थॉर्नडाइक ने किया था, कोहलर ने सुल्तान नामक बंदर पे किया था और कुत्ते पे आपके पावलोव जी ने किया था। ठीक है, तो यहाँ पर बंडूरा ने बोबो डॉल पे किया था। ऑप्शन आपका डी राइट है। शिक्षा शब्द की उत्पत्ति निम्न में से किस से हुई है? ठीक है, तो शिक्षा जो शब्द है वो आपका किस शब्द से उसकी उत्पत्ति हुई? तो वो लैटिन भाषा का शब्द है। ऑप्शन आपका डी राइट है यहाँ पर। नेक्स्ट, साइलेंट वेव तकनीकी का प्रयोग किस विधि में किया जाता है? तो साइलेंट वेव जो तकनीकी है, साइलेंट वेव टेक्निक, इसका यूज किस में किया जाता है? आगमन निगमन विधि में, संरचनात्मक विधि में, प्रत्यक्ष विधि में, कार्यात्मक विधि में। तो आपकी जो साइलेंट वेव तकनीक है इसका जो यूज है वो आपका प्रत्यक्ष विधि में किया जाता है, यानी डायरेक्ट मेथड में किया जाता है। ये DSSB PRT 27/3/2022 शिफ्ट फर्स्ट का पेपर है, उसमें आया हुआ क्वेश्चन है। शिक्षण में प्रयोग की जाने वाली प्रेषण पद्धति निम्न के लिए आधार नहीं बनती? समझ, अधिगम, आलोचनात्मक चिंतन, अनुप्रयोग। तो शिक्षण में प्रयोग की जाने वाली प्रेषण पद्धति अनुप्रयोग के लिए आधार नहीं बनती। ठीक, इन सब के लिए आधार है, अनुप्रयोग के लिए इसमें आधार नहीं है। ठीक है, प्रेषण वैज्ञानिक विधि का एक प्रमुख अंग है। इस विधि में लिया गया स्वतंत्र चर अनुसंधानकर्ता के नियंत्रण में नहीं रहता है। शिक्षण में प्रयोग की जाने वाली प्रेषण पद्धति समझ, अधिगम तथा आलोचनात्मक चिंतन के लिए आधार बनती है, जबकि प्रेषण पद्धति के लिए अनुप्रयोग आधार नहीं बनता है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर डी राइट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से किसमें शिक्षक संसाधनों का सुझाव दे सकते हैं और शिक्षार्थी ICT का उपयोग करके घर पर सीख सकते हैं? जैसे एक वीडियो का उपयोग करना क्या है? पारंपरिक शिक्षा है, फ्लिप्ड शिक्षा है, वितरित शिक्षा या मिश्रित शिक्षा है? तो ये कैसी शिक्षा होगी आपकी ICT का प्रयोग करके?
तो ये आपकी फ्लिप्ड लर्निंग होगी। कैसी होगी? फ्लिप्ड लर्निंग। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी राइट है। इसमें होता क्या है फ्लिप्ड लर्निंग में, इसमें शिक्षक संसाधनों का सुझाव दे सकते हैं और शिक्षार्थी मार्गदर्शन प्राप्त कर घर पर सीख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे सोक्रेटिक विधि के रूप में जाना जाता है? राष्ट्रवादी उपागम, उत्तर आधुनिकतावादी उपागम, द्वंद्वात्मक उपागम या वैज्ञानिक उपागम। तो सोक्रेटिक जो विधि है उसको द्वंद्वात्मक उपागम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32, किसने माना कि संतुष्टि की भूमिका संघ बनाने की कुंजी है? तो ये किसके अनुसार है? संतुष्टि की भूमिका जो है संघ बनाने की कुंजी है। तो आपने ये पढ़ा होगा तो बता पाएंगे। ये आपका एडवर्ड ली थॉर्नडाइक ने जो है ये बताया था कि संतुष्टि की जो भूमिका है, उन्होंने संतुष्ट और असंतुष्ट की बात की थी ना थॉर्नडाइक ने, तो ये वही चीज़ इस पे पूछ रहा है। ठीक है, ऑप्शन आपका सी राइट है। नेक्स्ट, किस प्रकार के अनुसंधान अन्वेषण संज्ञानात्मक प्रदर्शन और मस्तिष्क संबंधी घटनाओं और संरचनाओं के बीच संबंधों का अध्ययन करते हैं? प्रेक्षणामूलक, मनोवैज्ञानिक, केस स्टडी या स्व रिपोर्ट? किस प्रकार के अनुसंधान अन्वेषण संज्ञानात्मक प्रदर्शन और मस्तिष्क संबंधी घटनाओं की बात करते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर आपका होगा मनोवैज्ञानिक। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है मनोवैज्ञानिक, साइकोबायोलॉजिकली। क्वेश्चन नंबर 34, किसका क्रम विकास का सिद्धांत कहता है कि हम संवेदनाओं की मूल समूह और सार्वभौमिकता के अध्ययन के साथ पैदा हुए हैं, जो संस्कृतियों के सार्वभौमिक संवेदनाओं की धारणा की ओर इशारा करते हैं? तो ये आपका कथन किसका है, ये आपसे पूछा गया। तो ये कथन जो है डार्विन जी का है, चार्ल्स डार्विन जी का ये कथन है आपका। एंड लास्ट आज का क्वेश्चन आपका, इसको बड़ा कर देते हैं। बेहद गर्मी मौसम लोगों को ठंड के मौसम के बारे में सोचने पर मजबूर करता है, किस नियम का उदाहरण है? निकटता का नियम, कंट्रास्ट का नियम, निमेष का नियम या समानता का नियम? तो अत्यंत गर्म मौसम लोगों को ठंड मौसम के बारे में सोचने पर मजबूर करता है, यह आपका कंट्रास्ट का नियम है। ठीक है, ऑप्शन आपका बी राइट है, लॉ ऑफ कंट्रास्ट। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई हो। वीडियो अच्छी लगी तो सभी लोग लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए सभी। थैंक यू।